बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने चाह रहे हैं ये टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ लेविस कंसेप्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशंस द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कि लेविस कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि लेविस कंसेप्ट ने आयोनिक बॉन्ड को डिफ़ाइन किया था, कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था। तो इसके बाद इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस कौन कौन सी थी? फॉर एग्जांपल ये किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में नहीं बता रहा था। मॉलिक्यूल के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, एटम एटम एटम, तीन एटम्स हैं तो तीन एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, बॉन्ड एंगल के बारे में भी लेविस कंसेप्ट ने कुछ नहीं बताया। और फिर किसी भी मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं बताया। और डायामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में नहीं बताया। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बताया। और फिर कौन सा बॉन्ड कंपैरेटिवली स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा, कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड एनर्जीज़ कौन सी होंगी। तो इसके बारे में लेविस कंसेप्ट ने कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी बुनियाद पर मॉडर्न थ्योरीज़ डेवलप हुई। तो आइए देखते हैं कि लेविस कंसेप्ट ने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया और उसके अंदर लिमिटेशंस कौन सी थी, और उन लिमिटेशंस की बुनियाद पे नेक्स्ट कौन सी मॉडर्न थ्योरीज़ पेश आई जो डेवलप की गई बाद में। देखें, पहले देखते हैं लेविस कंसेप्ट एक्सप्लेन कि उसने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया। लेविस कंसेप्ट एक्सप्लेन द आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तीनों टाइप्स हैं जो उसने एक्सप्लेन की। फिर जैसे एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। तो MCQs एक आया हुआ है इंपॉर्टेंट, MCAT 2018 में। क्या कहता है? विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल है। तो कहा जाता है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द अमोनियम क्लोराइड, कि अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स मौजूद हैं। फर्स्ट ऑप्शन आयोनिक बॉन्ड, सेकंड ऑप्शन कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, फोर्थ ऑप्शन ऑल। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है। देखें, पहले थी अमोनिया गैस। क्या चीज़ थी? NH3 अमोनिया गैस थी। इसके अंदर तीन बॉन्ड थे, नाइट्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और ये तीनों बॉन्ड जो थे कोवेलेंट बॉन्ड थे। तीनों बॉन्ड कौन से थे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला। इवन के तीनों, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास था एक लॉन पेयर, अमोनिया गैस थी, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर था। इस तरह से ये जो शक्ल नज़र आ रही है, ये अमोनिया गैस मॉलिक्यूल था, इसके पास एक लॉन पेयर था, इसके पास आया हाइड्रोजन पॉजिटिव। इसके पास कौन सा आया? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, कैटायन, प्रोटॉन आया। तो उसने इसके लॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो इसने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। जब इसने डोनेट कर दिया तो हम जो बॉन्ड बनाते हैं उसकी शक्ल रेड एरो से मैंने शो की हुई है। रेड एरो मीन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा यहाँ पे, बल्कि एक लॉन पेयर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को डोनेट किया। जब ये एक लॉन पेयर डोनेट किया जाएगा और एक एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा तो ये बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इट्स मीन ये वाला बॉन्ड जो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन पे था पॉजिटिव चार्ज, अमोनियम आयन। अब बनेगा अमोनियम आयन पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव आयन। यहाँ पे क्लोरीन इसके साथ अटैच हुआ, जिस पे क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जब ये अटैच हुआ तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में एक और बॉन्ड बना। जब पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है। तो हम देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड भी मौजूद है, कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सा बॉन्ड मौजूद है। हम कहेंगे आयोनिक भी है, कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है। चौथा ऑप्शन है ऑल। तो हम कहेंगे यस, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द अमोनियम क्लोराइड। तो लिमिटेशंस ये लेविस ने एक्सप्लेन किया, ये चीज़ों का जवाब दिया। उसके अंदर लिमिटेशंस क्या थी? फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन फॉर्म डेस्पाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म पेयर। इलेक्ट्रॉन देखें, दो एटम्स आपस में नज़दीक आते हैं तो इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है।
दो एटम्स दरमियान में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या बनता है, पेयर। दो इलेक्ट्रॉन एक उधर से आया एक उधर से आया, म्यूचुअल शेयरिंग हुई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा पेयर की शक्ल में आता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन फॉर्म पेयर बना रहा है, लेकिन कहता है कि इलेक्ट्रॉन को तो रिपेल करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल। नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दो नज़दीक आ गए, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, ये दोनों रिपेल करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फॉर्म पेयर डेस्पाइट ऑफ देयर रिपल्शंस। वो रिपल्शंस की बजाय आपस में पेयर बना रहे हैं, जोड़ा बना रहे हैं, पेयर अप हो रहे हैं। तो इसकी क्या रीज़न है, ये लेविस कंसेप्ट ने नहीं बताया। फिर है नेक्स्ट मॉलिक्यूलर शेप। देखिए HOH, क्या ये शक्ल है वाटर की, HOH? नहीं, ऐसी शक्ल नहीं होती। HOH की शक्ल होती है HOH, इस तरह से, ये बेंट एंगुलर या V शेप होती है। तो ये जो शेप है, क्या ये शेप राइट है या ये, इट्स राइट। लेकिन ये शेप हमें लेविस कंसेप्ट ने नहीं बताई, ये किसने बताई, मॉडर्न थ्योरीज ने। फिर है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज इन विच बॉन्ड एंगल इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द लेविस कंसेप्ट। बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये HOH है, तो यहाँ से लेकर इस हाइड्रोजन से लेकर यहाँ तक ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, इस तरह से ये बॉन्ड एंगल बन रहा है। तो ये बॉन्ड एंगल के बारे में लेविस कंसेप्ट ने कुछ नहीं बताया। फिर है बॉन्ड लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बॉन्ड लेंथ बन रही है ऑक्सीजन से लेकर हाइड्रोजन तक, ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो ये बॉन्ड लेंथ के बारे में लेविस कंसेप्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर है एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड पोलैरिटीज़, कि बॉन्ड की पोलैरिटीज़ कितनी हैं, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट कितना एग्जिस्ट कर रहा है, या उसकी एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी कितनी है, ये लेविस कंसेप्ट ने नहीं बताया। फिर पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म, इसके बारे में भी लेविस कंसेप्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद मॉडर्न थ्योरीज डेवलप हुई। तो सबसे पहली थ्योरी थी मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसी कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न थ्योरीज डेवलप हुई। तो पहली थ्योरी का नाम है वेसिपर थ्योरी। क्या, वेसिपर थ्योरी, VSEPR, वेसिपर थ्योरी। वेसिपर स्टैंड फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इट इज प्रोनाउंस्ड एज वेसिपर थ्योरी। सेकंड वन थ्योरी इज VBT, which is known, V stand for वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को VBT कहते हैं। और VBT की मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ VBT ये है हाइब्रिडाइजेशन, कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल आपस में मिलकर हाइब्रिड होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या, M फॉर मॉलिक्यूलर, O फॉर ऑर्बिटल, T फॉर थ्योरी। तो इससे क्या बना, MOT, मौत। जैसा कहते हैं ना, कोई काम मुश्किल आ जाए तो कहते हैं फलां को मौत पड़ गई है, औखा काम है ना। तो इसी तरह की बात है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। नेक्स्ट है LFT और CFT। LFT स्टैंड फॉर लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड CFT स्टैंड फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये पहले वाली 1, 2, 3 तीन थ्योरीज जो हैं, तीन थ्योरीज ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए एक्सप्लेन की गई, जबकि लिगेंड फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये ट्रांजिशन मेटल्स के जो कम्प्लेक्स बनते हैं उनके लिए एक्सप्लेन की गई। ठीक है, अब इनकी हम देखते हैं कि इनका फ़ायदा क्या हुआ। कि वेसिपर थ्योरी ने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया, शेप्स। यहाँ पे शेप्स और बॉन्ड एंगल्स के दरमियान में जो लिमिटेशन रह गई थी किसने एक्सप्लेन की, वेसिपर थ्योरी ने। शेप्स को भी बयान किया, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन किया, मॉलिक्यूलर बॉन्ड एंगल्स कितने बनेंगे उसको भी इस वेसिपर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। फिर है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखें, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा भी हाइड्रोजन एटम है, इसका भी वैलेंस बॉन्ड है, इसका भी वैलेंस बॉन्ड है। एक वैलेंस शेल होता है, फिर वैलेंस ऑर्बिटल होता है, बॉन्ड। जो बॉन्ड बनता है तो आउटर शेल आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बारे में जो थ्योरी पेश की इसे कहते हैं VBT। तो इससे हमें क्या पता चला, ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप किस तरह कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन जब आपस में ओवरलैप करता है तो बॉन्ड बनता है, तो हम कहते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बारे में हमें बताएगी। फिर है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है कौन सा वीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेगी। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड
और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पाई बॉन्ड। दो किस्म के बॉन्ड होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ के बारे में वीबीटी में बताया जाएगा। फिर है किस चीज़ को बताएगी, और ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ एंड देन एनर्जी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड्स की एनर्जी क्या है इसके बारे में वीबीटी बताएगी। फिर है हाइब्रिडाइजेशन। देखें, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होगा जब एक ही एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो जाएं। फॉर एग्जांपल, और एक दो शर्तें हैं, एक ही एटम के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो, और दूसरी बात कि एक ही एटम के जो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे वो एक ही शेल से हों। तो इट्स मीन के शेल में सिर्फ एस होता है, एल शेल में एस और पी होता है। एस और पी की ओवरलैपिंग हो सकती है, के एल एम, एम में 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, एस पी डी एंड नेक्स्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक ही एटम के एक ही शेल के अंदर मौजूद ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन करके एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, उसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये थ्योरी है हाइब्रिडाइजेशन। इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, उसके बाद है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हमें किसके बारे में ज़्यादा बताएगी, अबाउट द पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे जो लिमिटेशन रह गई थी पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म, इसको किसने एक्सप्लेन किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पैरामैग्नेटिज्म के बारे में बता रही है, डायमैग्नेटिज्म के बारे में बता रही है, और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी बताएगी। और ये हमें क्या बताती हैं, लिगेंड फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दीज थ्योरीज विल टेल द रिलेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ये भी इसी के बारे में बताएगी और ये थ्योरी भी इसी के बारे में बताती है कि ट्रांजिशन मेटल कौन सा, ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जब कम्प्लेक्स बनाते हैं तो उन कम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरीज हैं, एलएफटी और सीएफटी। और ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, कौन सी, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, उनके जो बॉन्ड बनते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरीज हैं, वेसिपर थ्योरी, वीबीटी थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। ये थ्योरीज यहाँ तक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम फर्दर इनको डिटेल में स्टडी करेंगे।